नमस्कार। आज हांगकांग में हमारा चौथा दिन है। इस समय यहाँ पर सुबह के 11:15 बजे हैं। अभी अभी हमने होटल से चेकआउट किया है और अब हम यहाँ से जाएंगे टैक्सी लेके मोनमोन टेम्पल, और फिर वहाँ से 12:30 बजे की हमारी फेरी है मकाऊ के लिए। 2 दिन मकाऊ में रुककर फिर से हांगकांग आएंगे। टेम्पल मंदिर पहुंचकर वहाँ से मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। हांगकांग डॉलर के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं। जिस दिन हम लोग जिस समय वहाँ से भारत से निकले थे यहाँ आने के लिए, तब हांगकांग डॉलर का जो भाव था वो 11 से 12 के बीच में चल रहा था। यूजुअली मैं ट्रैवल कार्ड लेकर आना पसंद करता हूँ। हांगकांग के विभिन्न बाज़ारों से पास होती हुई हमारी टैक्सी, यहाँ पर जो टैक्सी के रेट्स हैं, पहले 2 किलोमीटर के लिए 27 यानी $27 है। उसके बाद हर 200 मीटर पे 1.9 यानी करीब $2 बढ़ते जाते हैं। हांगकांग डॉलर जब मैंने भारत से लेने की कोशिश की थी, यूजुअली मैं ट्रैवल कार्ड लेना पसंद करता हूँ, फॉरेक्स ट्रैवल कार्ड, लेकिन मेरे जो एजेंट है उन्होंने मुझे कहा कि हम हांगकांग का फॉरेक्स कार्ड नहीं करते हैं। वो लास्ट मोमेंट पे हुआ था और उसके बाद मुझे कैश लेने पड़े, और जो कैश का रेट था वो मुझे एक जगह से 11.5 रुपये में मिला और दूसरी जगह से 11 रुपये 65 पैसे में मिला, और वही एयरपोर्ट पर जब हमने पूछा तो 12 रुपये 60 पैसे था, और हांगकांग एयरपोर्ट पर जब एक्सचेंज रेट पूछा तो वहाँ पर 12 रुपये 80 पैसे का रेट मिला था। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो पहले से ही जो भी बैंक या एजेंसी ट्रैवल कार्ड फॉरेक्स कार्ड देती है आपको, उससे पहले से ही ये करके कार्ड लेंगे तो कार्ड में जो रेट था वो 10 रुपये 94 पैसे था। तो कार्ड का और कैश का रेट में करीब 70-80 पैसे का फ़र्क हो जाता है। लेकिन आप ऐसे किसी भी देश में जाते हैं तो ये आपको एक एडवाइस करूँगा, आपका जो भी बजट है उसमें आप 75% कार्ड में लीजिए और 25% तो कैश रखिए ही अपने पास, क्योंकि कैश कहीं भी काम लगते हैं। कभी जैसे आपने किसी छोटी दुकान से लिया कुछ सामान, या फेरी से लिया, या जैसे नाइट मार्केट में हम लोग गए थे तो वहाँ पे कार्ड चलने की संभावना कम होती है। हांगकांग को आप एक तरह से कंक्रीट जंगल भी कह सकते हैं। इस समय हम पास हो रहे हैं हांगकांग सेंट्रल से। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पर ही है, जो बहुत फेमस है वर्ल्ड में।
हांगकांग में टू व्हीलर्स बहुत बहुत कम देखने को मिलते हैं, या मिले हैं मुझे अभी तक। शायद इससे ज़्यादा टू व्हीलर्स सिडनी में देखे थे मैंने। यहाँ का प्रसिद्ध मोनमोन मंदिर, मैंने पूछने की कोशिश की कौन से भगवान का है, तो वो चाइनीज़ में उन्होंने कुछ कहा लेकिन समझ में नहीं आया। ईश्वर वो एक ही है, अलग अलग स्वरूप में हम वंदन करते हैं। सुंदर मंदिर है। આપણે ત્યાં જઈ શકીએ છીએ? अगरबत्ती और धूप दीपक में ये भी उसी तरह से मानते हैं। और मूर्ति पूजा, बिल्कुल ऐसा लगता है हमारे हिंदू धर्म की तरह ही है। फल चढ़े हुए हैं और उसी तरह से मूर्तियों की पूजा है। वेद फैमिली हांगकांग के मोनमोन मंदिर में मेनमो मंदिर, पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हुए लोग हमारा जो टैक्सी ड्राइवर था वो अच्छा था। उन्होंने 5 मिनट के लिए टैक्सी खड़ी की और कहा कि इतना लगेज लेके आप वापस दूसरी टैक्सी करेंगे, उससे अच्छा मैं रुकता हूँ। और हमने जल्दी से मंदिर में दर्शन किए और अपनी फेरी की तरफ जा रहे हैं। मैंने टैक्सी ड्राइवर से भी पूछा कि ये कौन से भगवान थे, बट वो भी मुझे जवाब नहीं दे सका।
過水都唔塞啊，銀行通街都唔塞啊，死唔死啊？ ना भाई फोन पर बात करे से कोई नहीं चाहते हैं। थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि यह जो मंदिर था मैनमो टेम्पल, यह हांगकांग का एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 1847 से लेकर 1862 के बीच में बनाया गया था। मैनमो, जिसमें मैन का मतलब है गॉड ऑफ लिटरेचर और मो यानी गॉड ऑफ मार्शल आर्ट। हांगकांग में मैनमो के काफ़ी मंदिर हैं, लेकिन इसमें ये जो हॉलीवुड रोड वाला मंदिर था ये सबसे बड़ा मंदिर और सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। और इसे मैं हमारा सौभाग्य ही समझूंगा कि इतने सुंदर और ऐतिहासिक मंदिर के हम दर्शन कर पाए। अब हम जा रहे हैं अपने फेरी स्टेशन की तरफ, जहां से हम जाएंगे मकाऊ। आगे मिलते हैं फिर आपसे। धन्यवाद।